प्रश्नावली 2.2 द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों व गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। इसके 1 से लेकर हमने 3 सवाल कर लिए थे। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चौथा, पाँचवा और छठा सवाल। इनको हम करेंगे, इनके क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे पहले तो, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। सवाल नंबर 4 दे रखा है चौथा, 4u² प्लस 8u²। ये दे रखा है हमारे पास में, बहुपद दे रखा है, इसको हमें शून्य के बराबर रखना है। 4u² प्लस 8u², 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब हमें देखना है कि इस बहुपद में जो ये बहुपद दे रखा है इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। देखो 4 का भाग दोनों में 4 है, जो भाग पूरा भाग है तो उसको कॉमन लेते हैं, तो एक तो 4 आ जाएगा, एक u इसमें भी है, u इसमें भी है, दोनों में u का भाग जा रहा है तो u भी कॉमन आ जाएगा। तो दो चीज़ कॉमन आएगी इसमें, एक तो 4u आएगा। अब 4u का 4u² में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस 4u का 8u में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये दो बहुपद बन गए, दो पद बन गए आगे, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर मैंने लिखा 4u बराबर 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो 0/4, u का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। इस प्रकार हमारे पास में दो मान आ गए। ठीक है, ये मान किसका, अल्फ़ा का, ये मान किसका, बीटा का मान, दो मान ज्ञात कर दिए। अब हमें वो द्विघात समीकरण, आपको याद होनी चाहिए द्विघात समीकरण क्या थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था द्विघात समीकरण वाला। देखो ये समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से इनको क्या करना है, तुलना करना है। तो जो x² में है, x² के साथ वाला जो गुणांक है वो a का मान होता है। तो यहाँ x² तो नहीं दे रखा, यहाँ क्या दे रखा है, u² दे रखा है। तो u² के जो साथ वाला गुणांक होगा वो किसका मान होगा, a का मान होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, a बराबर 4। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, x के साथ वाला, x के साथ क्या है, b है, तो मतलब x के साथ का जो गुणांक है वो b है, परंतु यहाँ x नहीं है, चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या गया, u के साथ वाला क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद दिया नहीं है, ठीक है, अचर पद, तो उसका मान क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। ठीक है। अब वही शून्यांकों में संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्य जांच। ठीक है, तो पहले तो ज्ञात करेंगे योग वाला क्या था, शून्यांकों का योग, सूत्र क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब अल्फ़ा का मान हमारे पास में कितना है, 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2, तो -2 लिख दिया। ये माइनस b का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 आ गया। a का मान कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। -8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -2। ठीक है, ये एक तो सत्य हो गया। दूसरा क्या था, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर था c/a।
एल्फ़ा का मान कितना है 0 गुणा बीटा का मान -2, सी का मान कितना है 0, ए का मान है 4। अब कोई भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। दोनों स्थितियों में क्या हो गया, ये सत्य हो गया। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में सत्य है। सवाल नंबर 5 दे रखा है t² - 15, ये बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको किसके बराबर मानेंगे, शून्य के बराबर मानेंगे। तो t² - 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो t² बराबर 0, t² - 15 बराबर 0। ठीक है, तो टी की स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो गया प्लस का। अब टी का मान ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और बाहर क्या लग जाएगा प्लस माइनस। क्योंकि प्लस माइनस किस लिए होता है, क्योंकि अगर +15 अंडर रूट की स्क्वायर करेंगे तो भी 15 आता है, -15 अंडर रूट की स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आता है 15 आता है, स्क्वायर करेंगे तो भी 15 आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस इसलिए दोनों कंडीशनों में होता है। अब 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, तो टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान एक बार तो हो जाएगा -√15, और एक बार टी का मान क्या हो जाएगा +√15। जो ये पहला वाला है ये हो गया एल्फ़ा का मान, जो दूसरा वाला है ये किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। ठीक है, अब वही तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, चलो तुलना उस समीकरण से। जो t² है, x² के साथ में जो होता था वो किसका मान होता था, a का मान होता था। या t² के साथ में जो संख्या है वो किसका मान है, a का मान है। जो x के साथ में होता था वो b का मान होता था। यहाँ x नहीं है ना ही t है, तो b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो सीधा बच गया तीसरा वो होता था अचर पद, अचर पद कितना हो जाएगा -15। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या था, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a। अब एल्फ़ा का मान कितना है अंडर रूट -√15 और बीटा का मान है +√15 माइनस b का मान कितना है 0/a का मान कितना है 1 है। अब -15 और +15 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या था, शून्यंकों का गुणनफल एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था c/a था। ठीक है, सूत्र एल्फ़ा का मान कितना है -√15, बीटा का मान कितना है +√15 बराबर c का मान -√15 और a का मान 1 है। ठीक है, अब देखो √15 को √15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और -15 में 1 का भाग देंगे तो -15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। सवाल नंबर 6 पहले का, 3x² - x - 4 हमारे पास में ये बहुपद दे रखा है। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। पहले तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो 3x² - x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब वही कंडीशन, ऐसी संख्या ज्ञात करो पहली और लास्ट दोनों को गुणा करो। पहली क्या है 3 है, लास्ट क्या है
4 है, दोनों -4 है, गुणा करेंगे तो माइनस का 12। और बीच वाली संख्या क्या है, माइनस की है, माइनस का क्या है 1 है। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर तो कितना आए, माइनस का 12, और जोड़ने पर क्या आए, प्लस या माइनस का 1। ऐसी दो संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो ये हमारे सामने ही पड़ी है दोनों संख्या, ध्यानपूर्वक अगर हम समझे तो देखो -4 और +3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, और -4 में से प्लस का 3 घटाऊँ तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास में दो गुणांक हमें मिल गए। एक क्या था, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, कॉमन मतलब कि दोनों में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x का ही जा रहा है। तो हमने x यहाँ कॉमन लिया तो हमारे पास में बचेगा 3x -4। अब ये संख्या जो यहाँ सेम बनानी है, अब सेम बनी हुई है तो प्लस का एक बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 3x -4 बराबर 0। तो इन दोनों में से एक संख्या लिखनी है, 3x -4 और x और +1 को लिखेंगे तो x + 1, ठीक है, बराबर 0। दोनों को अलग अलग करेंगे, 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, और इधर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये आ गया। ये जो मान है एल्फ़ा का मान है, ये मान किसका होता है, दूसरा मान आ गया जो बीटा का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर तुलना करते हैं, तुलना यहाँ कर देता हूँ। तो देखो x² के साथ में मान है जो 1 का मान है, तो 1 का मान कितना हो गया 3, x के साथ में जो मान होता है वो b का मान होता है, तो b का मान कितना हो गया -1, और जो बच गया वो अचर पद होता है, वह c का मान होता है, तो c का मान कितना हो गया -4। अब लिखते हैं सत्यता की जाँच। सत्यता की जांच, शून्यंकों का योग एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फ़ा का मान हमारे पास में कितना है 4/3 है, तो एल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान कितना है -1 है, तो प्लस में यहाँ पर -1, माइनस b का मान कितना है -1, और a का मान कितना है 3 है। अब इन दोनों में से लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, तो ऊपर क्या बचा 4, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 का 1 से गुणा किया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 1/3। अब 4 में से 3 गया कितना बचा 1, 1/3 बराबर 1/3। दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फ़ा का मान हमारे पास में है 4/3, बीटा का मान हमारे पास में है -1, इसी प्रकार c का मान है -4 और a का मान हमारे पास में है 3 है। -1 किससे गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट होता है, दूसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।